आज त्रयोदशी है और त्रयोदशी के दिन लोग उपवास करके आचार्य भिक्षु के चरणों में अपना अर्घ्य समर्पित करते हैं और आचार्य भिक्षु के नाम का जप भी करते हैं। लेकिन जप करने का तरीका भी हमें सीखना होगा कि हम आचार्य भिक्षु के नाम का जप कैसे करें, कब करें, क्यों करें। आचार्य भिक्षु का नाम संकट मोचक है, ये हम सब मानते हैं और जानते भी हैं, अनुभव भी करते हैं। आचार्य भिक्षु को हमें याद करना है और आचार्य भिक्षु के नाम याद कैसे रहता है। कई बार एक बार एक छोटा बच्चा आया था, तो उसने कहा महाराज मेरे सामने कुत्ता आ रहा था तो मुझे डर लगने लगा, तो मैंने ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु का नाम लिया और वो कुत्ता दूर हो गया। मतलब मेरे कहने का हार्द है कि थोड़ी सी भी परिस्थिति आती है व्यक्ति के मुंह से, यानी बच्चे के मुंह से, यानी जिसके जेहन में आचार्य भिक्षु के संस्कार गए हुए हैं, उनके मुंह से सहसा आचार्य भिक्षु का ही नाम निकलता है। ओम भिक्षु, भिक्षु श्याम, ये नाम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारी आत्मा के साथ में जुड़े हुए हैं। और जब जब संकट की परिस्थितियां आती है, ये नाम भी हमारे मुखर होता है। लेकिन हमें इसकी साधना करनी है। हम साधना कैसे करेंगे? साधना का दिन सबसे बड़ा त्रयोदशी का दिन है और त्रयोदशी के दिन इस जप को प्रारंभ करें। आज जयाचार्य ने तो लिख दिया, मंत्राक्षर है नाम तुम्हारा। और गुरुदेव श्री तुलसी ने भी अपने गीत में लिखा है कि आपका नाम मंत्राक्षर बन गया है और सचमुच मंत्राक्षर बन ही गया है। तो हमें इस मंत्राक्षर का जप करना है। हम कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले तो हमें समय की पंक्चुअलिटी का ध्यान देना पड़ेगा। एक तो वह जप है जो अजपा जप होता है, यानी अजपा जप का मतलब कि वह हमारे हर सांस के साथ में चलता रहता है। यानी इसकी साधना की हम उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां हमारा जप वाचिक नहीं होता है, जहां हमारा जप मानसिक नहीं होता है, लेकिन वह हमारी सांस में चला जाता है और हमारे भीतर में ही उसका जप होता रहता है, जप चलता रहता है। यानी वो अजपा जप की स्थिति होती है। लेकिन उस अजपा जप की स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें कुछ मार्ग तय करने होंगे और मार्ग तय करने के लिए उसके साथ में हमें समय की प्रतिबद्धता भी करनी होगी। हमारा एक समय निर्धारित हो कि हम किस समय में हम आचार्य भिक्षु की स्तुति करें, आचार्य भिक्षु की स्मृति करें, आचार्य भिक्षु का हम जाप करें। आचार्य आप कहेंगे कि एक समय हम जाप करें, यह क्या अनिवार्य है? अनिवार्यता है। अनिवार्यता इसलिए है कि यदि आप एक समय में कर रहे हैं, एक स्थान पर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो बायोलॉजिकल वॉच है, आपकी बायोलॉजिकल वॉच उस कार्य को करने के लिए रेडी हो जाएगी। उसको पता है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय है और घड़ी में 5 बज गए हैं, तो 5 बजे अब उस बायोलॉजिकल वॉच को क्या काम करना है? वह अपना जो श्राव कर बायोलॉजिकल वॉच तैयार हो जाएगी जब करने के लिए, और आपको वही कार्य करना है। आप पूर्ण रूपेण एकाग्र हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने भीतर उस प्रकार के वाइब्रेशंस का मैं अनुभव कर रही हूँ और आसपास में भी हमारा जो वातावरण है वो वाइब्रेट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें एक समय की जरूरत है और उसके लिए हमें एक स्थान की भी जरूरत है। एक स्थान पर करें, एक समय पर करें और एक जप को करें। आप